यहाँ पर पाकिस्तान की हर माइनॉरिटी आई हुई है हिंदुओं के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए। क्रिश्चियन, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू सब लोग यहाँ पर आपको एक छत के नीचे मिलेंगे। Beginning of Diwali, the 5-day Indian festival of lights that celebrates and signifies the triumph of good over evil. It is celebrated throughout the world by lighting diyas, firecrackers. पूजा नहीं आती इसीलिए पूजा नहीं की, लेकिन रिस्पेक्ट पूरी थी सबके लिए, क्योंकि हिंदू हो या मुसलमान हो एक ही बराबर है। अगर हम बात करें दुबई की, दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो, सऊदीया हो, वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो। And eating lots of sweets which Indians call mithai. How exciting is Diwali this year in Dubai? Diwali in Dubai is like Dubai is our home. Coming out of COVID situation, I think it's more exciting. Ready for Diwali? Yeah, see, we came here to purchase all this thing. Are you going to be buying lots of sweets for Diwali? Goes without saying. We are here at Joshi Restaurant to try some of their famous mithai and how they bring sweetness to this beautiful festival. तो दोस्तों आपको लगता होगा कि दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, बट आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे दिवाली वाइब स्टार्ट हो गई है। ये देखिए दिवाली की बम्पर खरीदारी हो रही है एकदम। देखिए मेरे दोस्तों, दुबई में दिवाली की तैयारी जबरदस्त हो रही है। जब दुबई में दिवाली का समा होता होगा, लोग दिवाली सेलिब्रेट करते होंगे भाई साहब। ईद से ज्यादा जो हमारी मुसलमानों की ईद है भाई साहब दुबई में, उससे ज्यादा जब दिवाली का भाई साहब वहां पर वो होता होगा, रोब होता होगा, जो ज्यादा सेलिब्रेशन होती है दिवाली की होती है। तो सोचो अरबी भी अट्रैक्ट नहीं होते होंगे। हो रहा है ये सब नजर क्या आ रहा है? इसने ढेर सारी खरीदारी मिठाइयों के डब्बे कितने उठा के लेके गए। तो दोस्तों दीपावली सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि आज पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि अब मुस्लिम देशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और खास बात तो ये है कि दुबई जैसे इस्लामिक देश, वहाँ पर 4 दिनों के लिए छुट्टी सिर्फ दीपावली के लिए दी गई है। दोस्तों दीपावली सिर्फ त्योहार ही नहीं है बल्कि यह शांति, आनंद और सकारात्मक का प्रतीक है। यही वजह है कि अब दुनिया के कई देश, खासकर मुस्लिम देश में भी दीपावली मनाई जा रही है। हर गली, हर घरों को रोशनी से सजाया जा रहा है और जोर शोरों से दीपावली का जश्न मनाया जा रहा है। और ये चीज पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है और पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रही है कि मुस्लिम देश हिंदू त्योहारों को क्यों अपना रहे हैं। लेकिन अब दुनिया को समझ में आ गया है कि सनातन धर्म किसी को दबाता नहीं है बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की बात करता है। साथ ही भारत आज तेजी से ग्लोबल लीडर बन रहा है। यही कारण है कि आज दुनिया के कई देश अब भारतीय संस्कृति और त्योहारों को अपना रहे हैं। दीपावली ही नहीं बल्कि धीरे धीरे सभी त्योहारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। और पाकिस्तान को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है और सोच रहे हैं कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम इतने पीछे भिखारी बन रहे हैं। तो दोस्तों सनातन धर्म की दीपावली पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, तो आप लोग इस पर क्या कुछ सोचते हैं आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जो है वो दिवाली की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और आज यहाँ पर कराची में बहुत बड़ा एक दिवाली का इवेंट रखा गया है जिसमें हिंदू बिरादरी पूरी जो है यहाँ पर आई। हम बात करें दुबई की, दुबई ने 4 दिन की छुट्टियां दी हैं दिवाली के इवेंट के लिए स्पेशल। सर क्या वजूहत है कि हमारे इस्लामिक कंट्री दुबई हो, सऊदीया हो, वो ज्यादा हिंदुओं को प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? बस शायद वो हिंदू के रस्म रिवाज को पसंद करते हो। अच्छा। अपने इस्लामी रिवाज से तंग आ गए हो। ये होना तो नहीं चाहिए, बहुत बुरा किया उन्होंने अगर किया है तो। उनको अपनी सकाफत, अपने इस्लाम का प्रचार करना चाहिए। हिंदू तो एक गैर मजहब कौम है जिसको हम मानते नहीं है, तो फिर उनको इतनी खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए। अच्छा सर मुझे बताएगा, आपने कहा इस्लामिक त्योहारों से तंग आ गए हो। इस्लामिक त्योहारों में हमारे त्योहार कौन से हैं? हमारे त्योहार माशाल्लाह 2 ईदों के त्योहार हैं ये जो यानी शुरू से आ रहे हैं। तो ये इस्लामी हमारे त्योहार है जिससे हमारे इस्लाम की सकाफत उजागर होती है। तो हिंदू के त्योहारों से हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ अगर क्यों हिंदू का अपना मुल्क हो
जहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको इजाजत है, अपने मुल्क में कर सकते हैं, लेकिन एक इस्लामी मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। सर इस्लामिक मुल्क में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के झंडे में व्हाइट कलर दिया गया है। मतलब व्हाइट कलर का मतलब है कि जो माइनॉरिटीज है उनको बाकायदा हकूक मिलेंगे, हक मिलेंगे। तो सर हमारे पाकिस्तान में जब कोई चीज था, कोई त्योहार मुसलमानों का आता, पूरा पाकिस्तान बन रहा था। जब हिंदू, क्रिश्चियन या किसी और का आता है तो हमें पता ही नहीं होता क्यों, फिर ये कौन सा हक दे रहे हैं हम? ये अब इसका हम क्या कह सकते हैं, यहाँ हुकूक की बात तो होती ही नहीं है। हक अगर किसी को है तो वो अमीरों का हक है। इस बात पे जाए तो फिर बहुत लंबी बहस चलती है। गरीबों को तो हक मिलता ही नहीं। आप गरीब का क्या हक मिलता है? गरीब को तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अमीर गरीब की तो बात एक अलग है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की अगर बात करें तो मुसलमानों के हक में जब कोई त्योहार तो पूरा पाकिस्तान बंद, जब कोई हिंदू का त्योहार तो पता ही नहीं चलता क्यों? हमारा तो इसमें आइन में भी अकलीतों के बराबर के हकूक है ना, तो फिर कहाँ गया हकूक? देखो वो त्योहार का मतलब ये नहीं कि आप बाजारों में निकलो और अपने मतलब गैर मज़हब की अपनी उसको उजागर करो। हर एक को अपने त्योहार मनाने का हक है, लेकिन वो अपनी जगह में। अच्छा, जैसे मिसाल में हिंदू का मंदिर होता है, क्रिश्चियन का अपने, उसके अंदर बाजारों में निकल के ऐसे, ये इस्लामी मुल्क सर ईद पे सब निकलते हैं, फिर हमें भी इजाजत नहीं होनी चाहिए बाजारों में निकलने की? हम भी फिर अपने हद तक रहे। नहीं तो हम बाहर निकल के किसी को तंग तो नहीं करते ना, खुशी मनाते हैं। सर वो भी कौन सा हमें तंग करे? अगर हम उनको राइट देते हैं, हम उनको दिवाली की इजाजत देते हैं ह्यूज लेवल पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान को सराहा जाएगा कि ये लोग जो है आइन के मुताबिक हिंदू सारी माइनॉरिटीज को हक दे रहे हैं? ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, हक देने का मतलब ये तो नहीं होता कि जो मर्जी है कोई करे। इससे तो फिर हम कमजोर ईमान वाले फिसल जाएंगे। अच्छा, हाँ जाहिर है, कहेंगे यार ये लोग अच्छे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है। आपको क्या लगता है ईमान इतना कमजोर है कि किसी को राइट देने पे किसी को? कमजोर देखो, ईमान पक्का होना तो उसको पक्का ईमान पक्का रखता है। मुसलमान पक्का होता है अपने ईमान पे, और ईमान पे पक्का होना ये बहुत बड़ी बात है, हर बंदा नहीं समझ सकता। सर हाँ? हम उनको अगर इजाजत देंगे कि बड़े लेवल पे आके पाकिस्तान में दिवाली मनाओ जो हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, तो क्या आपको उनका मजहब, उनका वो इवेंट देख के आपका ईमान इतना कमजोर है कि आप ईमान से पीछे हो जाएंगे? मेरा ना हो तो किसी का भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि मेरा हो या आपका हो। ईमान इतना कमजोर कैसे हो सकता है? हमारा तो ला इलाहा में इतनी ताकत है, कैसे कमजोर हो? वो ला इलाहा में ताकत है ना, लेकिन उस ताकत को हमने अपने लिए हासिल नहीं किया ना, है ना। वहाँ अल्फाज में ताकत नहीं होती। सर फिर देखे ना, हम तो मुसलमान है, हम तो मुसलमान है ना, हम कह रहे हैं हमारा ईमान इतना कमजोर है, किसी को देख के हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। फिर हिंदू हम तो उन्हें अच्छा भी नहीं मानते, उनका तो हम मजहब भी हम कहते हैं इतना मजबूत नहीं है। वो आज तक हमारे मजहब को देख के क्यों नहीं डगर मगर हुए? क्यों होंगे? वो तो अपने आप को सच्चा समझते हैं। तो सर हमें भी अपने आप को सच्चा समझना चाहिए ना, हम मुसलमान हैं। देखो हम अपने आप को सच्चा समझ रहे हैं, लेकिन हमारा कल्चर, हम तो इस्लामी कल्चर में ही नहीं डले हुए हैं। हम तो यानी यूरोपीय कल्चर हो गया, हिंदू कल्चर हो गया, काफिरों के कल्चर में हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं। हमारी शक्लें मुसलमानों की हैं। आप बताएं मुसलमान की शक्ल कैसी होती है? मुसलमान का अखलाक कैसा होता है? हमारा अखलाक उनकी तरफ पे है, हमारे रहन सहन सारा कुछ, खाना पीना से लेकर ये रात दिन चलना फिरना सब उनकी तरफ पे है। तो वो हमसे क्या बोलते हैं, मुतासिर कैसे होंगे? वो तो कहते हैं यार ये झूठे हैं। लेकिन अब दिवाली बिल्कुल करीब आती जा रही है, लोगों की तैयारियां शुरू होती जा रही हैं, एक अलग माहौल दुबई के अंदर देखा बन चुका जाए है। ना, देख इस्लामी मुल्क है, हाँ उसके अंदर देख अरबी कितनी खुश है। इधर हम पाकिस्तानी यार दिवाली का नाम ले लिया, ओ यार तुम काफर हो, अब तुम मुसलमान नहीं रहे यार, अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, तुम मुसलमान हो जाओगे। भाई नाम अगर यहाँ पर कोई ले लेना दिवाली का या इस तरह कोई, तुम काफर हो गए।